नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है और आगे की ज़िंदगी के विषय में ये जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मेनली अधिकारी बनने के योग के विषय में इनको जानना है कि क्या ये अधिकारी बन पाएंगी, क्या इनके हाथ पर ऐसी अवस्था है, क्या ये सरकारी अधिकारी बन पाएंगी। और इसमें थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ट्विस्ट ये है, जिस समय ये स्ट्रगलिंग फेज में थी, ये कुछ भी नहीं कर रही थी, तो एक ज्योतिष के पास ये गई थी और उस ज्योतिष ने इनको कह दिया था कि आपकी सरकारी नौकरी कभी नहीं होगी। लेकिन इन्होंने बैक टू बैक 4 सरकारी नौकरी लिया और आज भी अच्छे जॉब पर है और अभी अधिकारी बनने के लिए ये प्रयासरत है। तो इनको ये पूछना था कि उस ज्योतिष ने कहा लेकिन मैंने उसको गलत करके दिखा दिया, तो थोड़ा विश्वास उठने वाली बात होती है। लेकिन फिर आपके वीडियो को देखा तो बड़ा अच्छा लगा, तो फिर आपसे मैंने संपर्क किया। देखिए, मैं प्रायः अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि झोला छाप के पास हाथ ना दिखाएं। मैं प्रायः अपने वीडियोज़ में कहता हूँ, वो आपको डीमोटिवेट ही करेंगे और डीमोटिवेट इस कदर करेंगे कि आप लाइफ में कुछ करने के लायक ही ना बचोगे। क्योंकि इनका एक और कंसर्न था कि उसके बाद तो मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रही थी कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं ज़िंदगी पर, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था मेरे कुछ होगा नहीं। आज भी कहीं ना कहीं उस बात को लेके एक कॉन्फिडेंस लैग जरूर हो जाता है मेरा कि शायद मेरे से नहीं होगा, उसने कहा था। लेकिन आपने 4 नौकरी ले लिया मैडम, आपने किया कैसे नहीं ज़िंदगी पर, और आप आगे भी करोगी। मैं कह रहा हूँ झोला छाप के पास मत जाओ। इतनी सेंसिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति ऑथेंटिक है, कौन अनऑथेंटिक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथ पर जबरदस्त सरकारी नौकरी के योग थे, जबरदस्त आगे बढ़ने के योग थे। मैं अपने प्रायर वीडियोस में साइंटिफिक तरीके से बात करता हूं और कोशिश करता हूं लोगों को मोटिवेट करने का, डीमोटिवेट करने का नहीं। क्योंकि डीमोटिवेशन से आप अपनी जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, रियल बात बताना है, लेकिन सबका तरीका होता है। तो ये चीज़ समझ लिया आपने। तो यहां पर से इस परिस्थिति से बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से सज्जन व्यक्ति होंगे जो लोग के पास जाते होंगे, उसको डिमोटिवेट कर दिया जाता होगा। तो उस बात से आप दूर रहो। बातें सही होती है लेकिन बताने का तरीका अलग अलग होता है। आप लोगों को ऐसे प्रस्तुत करो कि चलो तुम्हारा इसमें भविष्य नहीं है, इसमें होगा। होगा नहीं, ये कौन सी बात हो गई। मान लिया जाए मैं भी किसी लोगों को मना करता हूं कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगी, आप बिजनेस करो। मैं ये कह के करता हूं कि आप बिजनेस में ज़्यादा कमा सकते हो सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ आपकी नौकरी नहीं हुई तो आप इंसान ही नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आपके हाथ पर ऐसी कौन सी अवस्था थी, वो तो उसको तो कुछ भी नहीं आता। उस ज्योतिष को तो मैं इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूं, क्योंकि वो बेकार की बात थी। आपके हाथ पर अधिकारी बनने के योग है, आपके सूर्य पर्वत पर फिश है, सूर्य रेखा बड़ी कमाल है, भाग्य रेखा बड़ी कमाल है। आप अधिकारी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। और आज तक नहीं बन पाई है, कुछ नंबर से इनका छूट रहा है, तो उसका वजह क्या है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप रेमेडी करो, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मधुर हो जाए, बहुत स्मूथ हो जाए। तो आइए देखते हैं आपके हाथ पर कि कैसी क्या अवस्था थी आपके हाथ पर, क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहा जा रहा है। जब किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आपका नहीं होगा, फिर क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है बात। तो ये देखिए, सूर्य है, सूर्य रेखा पर सूर्य पर्वत के आसपास एक फिश बन रहा है जो कि नेम फेम को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली आप अधिकारी बनिएगा तो जिंदगी पर नाम और शोहरत आपको जरूर मिलेगा। एक फिश साइन बना हुआ है आपके हाथ पर, उसके बाद एक इतना बढ़िया सूर्य रेखा, ये जातक को सफल 101%, 1000%, ये जातक को सफल बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनते हैं, आप देखिए तो आंख खोल के कि आप अभी अच्छी ही जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है। तो ऐसा फिश आपको नेम फेम दिलाता है जो कि उच्च अधिकारी को मिलता है। एक सम्मान मिलता है, एक उसकी डिग्निटी रहती है और उसको लोग सम्मान की नज़रों से देखते हैं, अच्छी नज़रों से देखते हैं। वो तो आपको जरूर मिलेगा। और दूसरी, इतनी ताकतवर सूर्य रेखा ये जातक को उच्च अधिकारी अवश्य ही बनाती, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये पहली पॉजिटिविटी थी। दूसरी पॉजिटिविटी भाग्य रेखा के संदर्भ में थे स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब गजब बढ़िया फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है। तो एक तो सूर्य रेखा आपकी काफ़ी प्रबल है, दूसरा भाग्य रेखा आपका काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो स्ट्रांग भाग्य रेखा इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और जातक जिंदगी पर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, धन लाभ के योग ज़्यादा बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
उसके बाद देखो तो एक बढ़िया मरकरी लाइन आपके हाथ पर है, बुध रेखा के ब्रांचेस एक से ज़्यादा, ये भी देखो बुध रेखा बड़े कमाल के हैं। सूर्य रेखा के ब्रांचेस इधर भी बने हुए हैं। उसके उपरांत आपकी पॉजिटिविटी प्रोग्रेस लाइन के संदर्भ में थोड़ी दिक्कत रही है शुरुआती दौर से, मैं उसको बताऊंगा। बाकी प्रगति के योग बने हैं, कुछ राहु रेखा के एवज में भी दिक्कतें थी, उसको भी मैं समझाऊंगा। और आगे भी जीवन रेखा बढ़िया स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन है, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। और केतु पर्व पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। और ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, मार्च की रेखा जो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हाथ पर है, जो कि बड़ी कमाल है, बेमिसाल है। उसके बाद में देखो तो आपके बृहस्पति पर इनर इंट्यूशंस के योग, रिंग ऑफ सोलेमन है। ये जातक के इनर इंट्यूशंस के एबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है। जातक अच्छे तरीके से किसी भी बात को सोच समझ सकते हैं। यहाँ पर से भी देखो दो दो आपके लाइन से जो परोपकारी नेचर का परिचय कराती है, जातक काफ़ी ज़्यादा परोपकारी होते हैं। और मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी बताऊंगा। हृदय रेखा में थोड़ी इमोशंस है, बातें मन में रहती हैं आपकी। तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके हाथ पर है, ना की तो बात ही नहीं करेंगे हम। जबरदस्त पॉजिटिविटी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, कमाल की पॉजिटिविटी है। जिंदगी पर आगे बढ़ने के योग को तो 101% ये बताती है। तो बढ़िया पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। अब कुछ हम नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, हालांकि प्लैनेट्स के एवज में भी पॉजिटिविटी, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी प्लैनेट्स को लेके हम आपकी पॉजिटिविटी को देख रहे हैं। तो बृहस्पति बढ़िया आपका ये धन लाभ कराता है, थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको भी विचार करेंगे हम। सैटर्न बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में जातक को सफल जिंदगी पर ही अवश्य ही बनाते हैं। सफलता के योग को ये जरूर से दिखाते हैं। इस अवस्था में जातक जिंदगी पर सफल होते हैं। तो जिसने भी आपको जो भी चीज़ कहा है उसको माइंड से बिल्कुल भी ना लगाएं आप, और कोशिश करें मेरी बातों को ध्यान रखने का, आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगी। अब बात करते हैं इतना मेहनत करने के बावजूद क्यों वो तरक्की में थोड़ी अड़चनें मुझे दिख रही हैं। अब उस पर भी थोड़ा विचार हम कर लेते हैं। देखिए आपके हाथ पर ना परस्पर राहु रेखा का कट्स है। बहुत स्ट्रेंथ बड़ी राहु रेखा नहीं है, लेकिन हाँ राहु रेखा तो है। तो ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है, 1-2 नंबर से छूटना, 5 नंबर से छूटना, 10 नंबर से छूटना, 100 नंबर से छूटना, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। तो आपकी नौकरी, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपकी नौकरी होगी, लेकिन अगर इस राहु रेखा का आप उपाय कर लेंगी ना तो बहुत जल्दी हो जाएगी। नहीं तो अगर नहीं करेंगी तो थोड़ा विलंब से होगा, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि राहु रेखा आपके लाइफ लाइन को कट कर रही है। ये कामयाबी में अवरोध को दर्शाती है। लेकिन फिर भी आपकी नौकरी हुई तो सोचो आप कितना प्रबल भाग्य की मालकिन है। आपकी सूर्य रेखा कितनी प्रबल है, आपकी जीवन रेखा अच्छी है, आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, तभी जाके आज आप नौकरी में हैं। अदरवाइज नौकरी होना भी बड़ा मुश्किल वाला बात था। तो अच्छी अवस्था होने के बावजूद जब नौकरी नहीं होता तो जीवन रेखा पर विचार करो, जीवन रेखा पर गौर करो, कहीं राहु रेखा तो नहीं, कहीं कट्स तो नहीं, कहीं भाग्य रेखा धूमिल तो नहीं, कहीं भाग्य रेखा मिटी तो नहीं। इस चीज़ पर विचार ज़रूर से करो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, जान लिया, देख लिया, तो इनके लाइफ लाइन पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइफ लाइन पे कुछ समस्याएं थी जिसको लेके इनकी नौकरी में अड़चने आ रही। इसका उपाय का डिस्कशन हम आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, इसमें टेंशन ना लेना आप, बहुत अच्छे तरीके से इसके उपाय का चर्चा हम कर लेंगे। चलिए अब आगे हम विचार करते हैं और चीज़ों को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। और नेगेटिविटी क्या थी? तो नेगेटिविटी थोड़ी छोटी है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। माइंड रेखा ज़्यादा बड़ी है, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां हो जाती हैं ज़िंदगी पर, वो वाली बात तो आपके लिए बता रही थी हमें। बाकी भावुकता काफ़ी ज़्यादा, इमोशंस की वजह से लाइफ में कुछ धोखे खाने को मिलते हैं, ये भी आपकी नेगेटिविटी थी। उसके उपरांत ये भी एक नेगेटिविटी थी, इसको तो हम लाइफ लाइन से पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे। विपरीत परिस्थिति ज़िंदगी पर बता देती है, विपरीत परिस्थिति। बाकी तो वैसे कोई नेगेटिविटी नहीं थी, विशेषकर आपको नौकरी प्राप्त करना है, यही इनके एक मेजरली प्रश्न थे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप राहु रेखा का उपाय करो। राहु रेखा के उपाय करने के बाद चीज़ें ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप कर पाओगे, और साथ ही साथ ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के योग ज़्यादा अच्छे तरीके से बन पाएंगे, और डेफिनेटली आप अधिकारी बनने वाली हो। राहु रेखा का उपाय करने से जल्दी बनोगी, ये बात तो दिमाग में रखना आप। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके प्रश्न थे तो मैं इस प्रश्न का तो बार बार उत्तर कर रहा हूँ, अधिकारी डेफिनेटली बनोगी। दूसरी वैवाहिक जीवन को लेकर था, तो देखो वो तो अड़चने मुझे दिख रही। एक तो विवाह रेखा भी आपकी बड़ी विलंब से दिख रही है, दूसरे बृहस्पति में यह गड़बड़ी थी,
तो ये दो अवस्था जातक को शादी लेट से कराती है, या फिर एक पहला रिलेशन होता है उसमें कुछ सही नहीं चलता, वो सही नहीं चल पाता किसी वजह से। तो ये वाली बात तो थी। तो ये तो आपकी विवाह रेखा को लेकर चीज़ें आपके हाथ पर थी अवस्था, जिसके एवज में समस्याएं जातक की ज़िंदगी पर देखने को पड़ती है, देखने को मिलती है, सीधी बात है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक नेगेटिविटी थी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लो, ये आपके लिए समस्याजनक हो सकता है। तो विवाह आपका होगा, थोड़ा विलंब से होगा, उसके लिए भी आपको रेमेडीज सजेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी अभी इनके एक और प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और अभी हम इनके जीवन रेखा का डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी कि क्या प्रॉब्लम्स थी एग्जैक्टली में, और इसके लिए उपाय का डिस्कशन तो आपसे पर्सनली हम करेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा कुंडली का भी देखना पड़ेगा, उसके बाद उपाय सजेस्ट करना पड़ेगा आपको। पहले आप संतुष्ट हो जाइए क्या मैं बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो तो बचपन में स्ट्रगल्स रहा है, अच्छे परिवार से होने के बाद भी पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिला है, मानसिक तनाव के योग थे, चूंकि प्रोग्रेस लाइन थी, ट्रायंगल्स था, तो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट ज़िंदगी पर नहीं मिल पाता है। कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने थे जो प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते, तो मतलब स्ट्रगल्स रहे हैं ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा बचपन से। ये बचपन से स्ट्रगल्स को डेफिनेटली 102% इंडिकेट कर रहे हैं, नो डाउट। प्रगति के योग आपके शुरू हो गए तकरीबन 18 वर्ष की आयु से, तो कुछ ना कुछ कार्य अपना अपने 18 वर्ष की आयु से शुरू कर दिया, अर्निंग्स के योग 18 वर्ष से बन गए। फिर एक आपकी 22 वर्ष में तरक्की थी, 23 में एक दिक्कत था, 24 में एक दिक्कत था, फिर भी अर्निंग्स कुछ ना कुछ हो रही होगी। 24 के बाद आपके 27 साल की आयु तक एक विपरीत परिस्थिति के योग बने, और 28 तक ही बना, 28 तक विपरीत परिस्थिति के योग बने, जिसमें जातक की जिंदगी पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स के आगमन के योग बन गए, जहां पर से प्रॉब्लम्स को ये एक्यूमुलेट कर रही थी। जैसे कि मान लिया जाए सफलता तो आपको मिल रही होगी, 28 ईयर्स तक की मैं बात कर रहा हूँ, सफलता तो आपको मिल रही होगी, लेकिन कोई ना कोई समस्याएं लग रही होंगी, अड़चनें लग रही होंगी, कोई परेशानी आ रही होगी, मानसिक तनाव में आप होंगे, चूंकि विपरीत परिस्थिति बनी थी। मतलब जातक तरक्की तो पाते हैं, तरक्की सफलता तो पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है। सफलता के बावजूद ज़िंदगी स्ट्रगलिंग हो जाती है, जिस चीज़ की तमन्ना और इच्छा है वो चीज़ें पूरे होने में थोड़ी समय जरूर लेती है। उसके बाद एक आपकी दिक्कत आपके 31वें वर्ष के आसपास थी, फिर एक 33वें वर्ष में थी, फिर एक आपके 34वें वर्ष में थी, 34 वर्ष के बाद 36 वर्ष में एक तरक्की है। मतलब ये समझ लो कि 34 तक आपकी राहु रेखा आपके साथ है। इसी वजह से मैं इस विषय पर कह रहा था कि इसका उपाय करने के बाद, चूंकि बहुत विजिबल राहु रेखा नहीं है, मतलब राहु रेखा है बहुत ताकतवर नहीं है, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ की मालिक नहीं है ये राहु रेखा, तो इसके वजह में ये समस्याएं जातक की ज़िंदगी पर क्या रहती हैं, अड़चने लगती हैं, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 15 नंबर ऐसे करके। तो इसका उपाय करने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, साथ ही साथ आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि जो सफलता के योग थे वो तो आपके हाथ पर थे। अब ऐसा नहीं किसी साधारण व्यक्ति का हाथ का मैंने उपाय कर दिया जिसमें सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, जीवन रेखा अच्छी नहीं है, वो सफल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ पर सफलता के योग थे, तभी आपके लिए इस बात का प्रयोग किया जा रहा है कि आप जरूर सफल बन सकती हैं, क्योंकि आपके हाथ पर सफलता के योग थे। बस ये अड़चनों को खत्म कर लेना है। 36 वर्ष में एक तरक्की है, फिर आपके 37 वर्ष में एक 39 में नॉर्मल दिक्कत, फिर 42 मान के 45 मान के चलो, 45 में तरक्की है, फिर एक ज़बरदस्त आपके ट्राइंगल्स है। 45 से 52 वर्ष में बहुत ज़बरदस्त तरक्की, कुछ यात्रा है आपकी तकरीबन 45-46 के आसपास। फिर आपके 55 में तरक्की, 56 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है। जीवन रेखा 56 के बाद बहुत स्मूथ है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा, एक फिशनुमा भी बन रहा है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। बाकी ये सब भी यात्रा के योग है, तो मे भी चांसेस है कि 60 वर्ष के बाद स्थान परिवर्तन हो आपका, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्थान परिवर्तन हो, तो मतलब आपकी सफलता मिलेगी, लेकिन इसके उपाय करने के बाद जल्दी मिल जाएगी, और आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। और एक सबसे खूबसूरत चीज़ है कि मंगल रेखा बहुत बढ़िया है, जो कि आपके ज़िंदगी पर समस्याएं तो डेफिनेटली बहुत आई, बहुत प्रकार से आई, आप उसको टॉलरेट कर पाएँ, आप उसको झेल पाएँ। इसका सीधा ही वजह आपकी मंगल रेखा थी, मार्श लाइन थी, जो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर सपोर्ट कर रही थी, ये सब समस्याओं से वंचित रख रही थी, और समस्याएं आ भी रही थी, तो कहीं ना कहीं आप उसको अच्छे तरीके से झेल पा रही थी, क्योंकि मंगल रेखा आपके हाथ पर अद्भुत अविश्वसनीय कमाल की है। तो ये तो इनकी क्वेश्चंस थे, इनके पॉजिटिव नेगेटिव से अवस्थाएं थी। अब इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, चीज़ों को बड़ी ही स्पष्टता और गहराई के साथ समझाने का मैं प्रयास करूंगा। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली मध्यम एज के बाद सफलता रहती है ज़िंदगी पर। प्लस ठीक ठाक कंडीशंस में है, 60% राजयोग का फल है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है, मेहनत फिर भी करना पड़ता है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है,
जब भी पैसे की आवश्यकता उस जातक के पास कहीं ना कहीं से ज़रूर से आ जाता है, जरूर से आ जाता है। ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद बहुत गद्देदार अवस्था है, ये दर्शाती है कैसे जातक एकदम राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, मतलब बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ रहती है। थंब बहुत जबरदस्त स्ट्रांग व्यक्तित्व अधिकारी बनने वाला थंब है, लेकिन अंदर से घबराहट की समस्या को ये बताती है। कभी कभार पैनिकनेस, घबराहट, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं रहती हैं। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बहुत अच्छे योग, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकेंड फ्लेंज बड़ा है तो सम्मान के पद पर जाती है, सम्मान के पद पर आसीन होती है। जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बेहतरीन थंब है। फिर देखिए समझदारी के लोग 25 फिंगर के बीच में गैप है, तो पैसे खर्च के योग तो बन सकते हैं आपकी ज़िंदगी पर। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, बृहस्पति ठीक ठाक है, तो जातक में ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स होती है, किसी का लेना नहीं चाहती, किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहती। मतलब ऐसे जातक हमेशा कोशिश करते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो और जिंदगी पर खुद से आगे बढ़ो। टेंडकर ये धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, ये थोड़ी छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये करा ही देती है। तो ज़बरदस्त फिंगर है, ज़बरदस्त कैपेबिलिटी, ज़बरदस्त क्षमता को दर्शाता है। फिर बृहस्पति अच्छा है, रिंग ऑफ सोलेमन बढ़िया है। ऐसे जातक में इनर इंट्यूशंस रहता है, परोपकारी नेचर है, जातक सेवाभावी होते हैं, मदद करना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ गलत भी करोगे ये फिर भी आपके विषय में गलत नहीं सोचेंगे। बृहस्पति अच्छा है तो ब्रॉड थिंकिंग को इंडिकेट करती है। ऐसे जातक ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ब्रॉड थिंकिंग के व्यक्ति होते हैं, ब्रॉडनेस की तरह किसी भी चीज़ों को ये सोचते हैं, समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो ज़बरदस्त आपका बृहस्पति है, ज़बरदस्त कैपेबिलिटी, ज़बरदस्त क्षमता को इंडिकेट करता है। बृहस्पति बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आपके दीर्घायु योग को भी बताता है, मतलब दीर्घायु योग नहीं, स्पेशली ये बताता है कि आप ब्रॉड थिंकिंग, आपकी जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़बरदस्त है। माइंड रेखा अच्छी बड़ी है, दिमाग की तेज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, नहीं तो ये समस्याजनक हो सकती है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पे भावुकता की वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस किया आपने, अब इस पर कंट्रोल करिए। बाकी हृदय रेखा अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। आप इरिटेट जल्दी हो जाते, थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, गुस्से पर नियंत्रण करने की भी आवश्यकता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का निर्णय आपके लिए उचित नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ना लें आप। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो होते हैं। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक कुछ विशेषकर यात्राओं को भी दर्शा रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग तो बने ही थे। भाग्य रेखा बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा है, व्यक्ति अच्छा खासा कार्य कर पाते हैं, समझदारी बड़ी अच्छी होती है, बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है इनमें। सूर्य पर फिश एक ख्याति को दर्शाता है। जिंदगी पर ख्याति तो जरूर मिलेगी, अगर आप अच्छे नौकरी में जाएंगे तो ख्याति के योग तो जरूर ये बना देगा। सूर्य रेखा अद्भुत है। किसने कह दिया आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा? मैं कहता हूँ 100% कहता हूँ जबरदस्त तरीके से होगा, बढ़िया नौकरी में आप रहने वाली है। जबरदस्त सूर्य रेखा है आपकी, इवन बहुत कमाल की सूर्य रेखा है। ट्राइंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज कर रहा है और आने वाले समय में प्रॉपर्टी के योग को बढ़ा रहा है। तो जिंदगी पर प्रॉपर्टी के सुख को ये दर्शाता है। बाकी यहाँ पर से देखिए बढ़िया सूर्य रेखा है, तो ये भी प्रॉपर्टी का योग को जबरदस्त तरीके से बताता है। यहाँ से लाइन से इंसान तेज है। सन मरकरी अच्छा है, ऐसे भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना ही था। पता नहीं उस व्यक्ति ने किस तरह के आधार पर कहा, वो बेवकूफ़ इंसान था। आपकी नौकरी ज़रूर होनी थी और होनी ही है, आगे भी उच्च अधिकारी बननी ही है, बस कुछ तो नॉर्मल रेमेडीज है उसको कर लेना। बढ़िया सूर्य और मरकरी है। दोनों मंगल अच्छा है, लेकिन मंगल थोड़ा सा दबाव में है। ये अपर मार्स आपका थोड़ा दबाव में है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति शरीर से थोड़े पतले दुबले से होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होते, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते। क्योंकि मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर खासा ध्यान देना, अपने ऊपर स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी मंगल ठीक है, पराक्रमी तो है। अपर मार्स बहुत अच्छा है, लोअर मार्स बहुत अच्छा है। बाकी ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, चंद्र पर कुछ यात्रा के लाइन्स, घर से दूर की उन्नति होती है, घर से दूर की यात्राएं होती है, घर से दूर की तरक्की भी ज़्यादा की ज़िंदगी पर होती है। चंद्रमा अच्छा, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी रहती है, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आप बिताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा रहने से लोगों से अच्छा संबंध भी आपका रहता है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा जो मनी मैनेजमेंट में तो ठीक है, पैसे जमा करने वाली महिला है आप। एक से ज़्यादा बुद्ध रेखा है, पैसे ज़िंदगी पर आते भी मनी ट्रायंगल के साथ है। ये भी विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है, ये सब यात्राओं के लाइन्स है। ये भी भाग्य को सपोर्ट की लाइन्स है। घर से दूर की उन्नति के योग है। भाग्य रेखा भी ठीक है, अच्छे घर से ताल्लुकात रखती है। और आपकी आगे भी भाग्य रेखा अच्छी, 30 के बाद भी, 36 के बाद भी कमाल है। 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे, तो प्रॉपर्टी बनाओगी आप, आगे भी भाग्य रेखा बेमिसाल है। ये आपकी जीवन रेखा थी, कुछ विशेषकर 60 वर्ष के बाद यात्राएं हैं। शुक्र बढ़िया है, लग्जरी में जिंदगी रहती है और आप बड़ी शौकीन महिलाओं में से एक है। आप अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीना चाहती हैं। थोड़ा स्ट्रेस तो था, ये तो वैवाहिक जीवन, पारिवारिक स्ट्रेस तो दर्शाते ही देता है।
मनी मैनेजमेंट ठीक है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है, लग्जरी में रहती है। मंगल अच्छा है, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, ओवर थिंक के लाइंस भी, उस पर नियंत्रण रखो, बाकी उपाय मिल जाएगा। ज़बरदस्त मंगल रेखा है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं, ऐसे जातक अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। बस कोशिश यही करना है कि कम टेंशन लेना और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो ये था कतरे का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।